इख्तियार वली खान साहब ने अब खुद इस बात को कंफर्म कर दिया कि वाकई काबीना में तब्दीलियां आ रही हैं। क्राइसिस के अंदर मुल्क को निकालने के लिए आपको दलेर लोग चाहिए। आप एज ए मुल्क, एज ए रियासत, आप सऊदीया के साथ मुआहदा कर चुके हैं। हाँ। तो पाकिस्तान कभी भी उस मुआहदे से बैकआउट नहीं करेगा। पीटीआई ने फैसला किया है कि कायमा कमेटियों में हमें वापस आना चाहिए, तो ये फैसला आप समझते हैं कि पीटीआई का हतमी फैसला होगा, और अगर वापस ही आना था तो फिर निकले क्यों थे कायमा कमेटी? असल में ये कोई भी फैसला उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप जब एक फैसला करते हैं और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं जी, तो उसके असरात होते हैं। कायमा कमेटियों से निकलते वक्त हमने आपको कहा था कि वो जुनैद अकबर की वजह से ये कायमा कमेटियों से निकले। हाँ। एक आदमी की वजह से, क्योंकि जुनैद अकबर ने एक अच्छा काम करना शुरू कर दिया था, और उस अच्छे काम की वजह से वो तमाम कार्टेल्स जो पाकिस्तान, हम जब बात करते हैं ना तो साथ नौजवान जिनको मामलात की समझ नहीं है तो वो नाराज भी होते हैं। हाँ। लेकिन वो असलियत तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। तो उन कार्टेल्स की वजह से पूरी कायमा कमेटियों से ये निकले, क्योंकि जुनैद अकबर ने एक अच्छा काम शुरू कर दिया था। ठीक है, और कार्टेल्स बहुत क्लोज हैं इस वक्त लीडरशिप ऑफ, अनफॉर्चुनेटली, इस जमात के। अब कायमा कमेटियों में वापस आना ये अच्छा फैसला है इनका, इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। नहीं, लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा कि इस मामले में भी हम देखेंगे कुछ कहेंगे जाते हैं, कुछ कहेंगे नहीं जाते? नहीं, मैं ये जब ये जाएंगे तो सारे जाएंगे। एक फैसला कर नहीं सक रहे ना आप? नहीं, अगर ये फैसला होगा और ये अगर जाएंगे तो ये सारे वापस जाएंगे, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं। और आपको लगता है कि पीटीआई का ये बेहतर फैसला है? पॉलिटिकली किसी भी पार्टी का ये बेहतर फैसला, ठीक, चाहे पीटीआई नहीं कोई भी हो। हम शुरू से देखें ना, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं। हमारा एतराज क्या था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। हमें पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चलना है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया आपको। आपने आके एक काम मुस्बित करना है जिससे मुल्क का फायदा हो, मुल्क मजबूत हो, और आमद नास की जो फलाह हो, बहबूद, जिसके लिए आप ये ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जी, जिसके लिए आप, लेकिन ताहयात ले रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिसके लिए आप अपने बच्चों तक के लिए ताहयात ब्लू पासपोर्ट ले रहे हैं। कौम के बच्चों का भी तो कुछ उनके लिए आपको सोचना चाहिए। तो दिस इज गुड, इनका वापस आना बेहतर। और अगर वापस आ जाते हैं तो पार्लियामेंट में क्या तब्दीली आएंगी, सियासत में क्या तब्दीली? देखिए, सियासत के अंदर अगर ये प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, यानी अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने पहले दिन से कहा था, अगर ये उसके पे आ जाते हैं तो तब्दीली तो आती है ना। आप अगर अच्छे हो जाएं और आप प्रोग्रेसिव हो जाएं और आप वो रास्ता जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है आप उसको छोड़ दें, तो एतराज किस बात पे था? काम था ये कि काम ऐसा करें कि जिससे मुल्क को फायदा हो, काम ऐसा ना करें कि जिससे आमद उन्नास के बच्चों का नुकसान हो। ठीक, आपको वैसे लगता है कि पीटीआई इस राह को छोड़ देगी? नहीं, मैंने आपको कहा है कि असूली तौर पर ये होना चाहिए, लेकिन साथ एक होता नहीं है ना, लेकिन लगता है साथ जी, लेकिन का लफ्ज साथ लगता है कि इनसे क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सेंसिबल या सेम फैसले करेंगे नहीं, और उस पर कायम रहेंगे? उस पर हम ये देखते हैं कि जब इनका पिछला बैकग्राउंड हम देखते हैं तो उसको देख के समझ आती है कि ये किसी एक तो ये दुरुस्त फैसला नहीं करेंगे कोई भी, दूसरा उस दुरुस्त फैसला अगर करेंगे भी सही तो उस पर कायम नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये इशू है। अच्छा रुकनी साहब, ऐसे कुछ अरसे से हम काबीना में तब्दीलियों की खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे तो प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, दीगर खबरें भी और आ जाती हैं, लेकिन कल मैं सुन रही थी इख्तियार वली खान साहब ने अब खुद इस बात को कंफर्म कर दिया कि वाकई काबीना में तब्दीलियां आ रही हैं, कुछ यंग फेसेस की जरूरत है, पुराने फेसेस को शायद वो खुदा हाफिज कह दें। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जब हम कहते हैं कुछ यंग फेसेस की जरूरत है, ये बड़ा अजीब सा चैप्टर है हमारा। हमें दुरुस्त बंदों की जरूरत है। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो हम अचानक कहते हैं ना कि हमें यंग फेसेस की जरूरत है और हमें अब ओल्ड से हमने जान छुड़ानी है, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको राइट मिनट राइट प्लेस की जरूरत है। एग्जैक्टली। आपको दुरुस्त आदमी की जरूरत है, आपको अहलियत और काबिलियत को तरजीह देने की जरूरत है, आपको खुशामद, अब यंग जो हो और परले दर्जे का चापलूस और खुशामदी हो और उसको सिर्फ एक काम आता हो खुशामद करना, तो वो बड़ा यंग। नहीं, ऐसे नहीं होता, दुनिया में ये नहीं होता। ये आई डोंट नो हम ये कहां से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। इख्तियार वली खान की जो स्टेटमेंट है कि तब्दीली हो रही है, तो मैं ये समझता हूं क्योंकि इख्तियार वली इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेटर टू, और ही इज पार्ट ऑफ द
गवर्नमेंट, तो उनकी खबर को मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये खबर गलत है, तो इट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग। और हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि वो जो कुछ हो रहा है वो बेहतर हो। आपके पास अच्छे लोग मौजूद हैं, आपके पास काबिल लोग मौजूद हैं, और फिर आपने ये देखना है, मैंने कल आपको, आप बात भी करती रही, अगले सवाल पे जाए, मैं फिर एक चीज लेकिन रोकड़ी साहब ये भी तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अगर तब्दीली अच्छी है, या फिर इसको इख्तियार वली खान साहब खुद कह रहे हैं, तो 2.5 साल के बाद ये जो तब्दीली आ रही है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? मैं 2.5 साल के बाद तब्दीली की 2-3 रीजंस होती हैं। अच्छा, वो कौन? पहली चीज ये होती है कि आपने ये समझा कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, पहली रीजन, अगर कोई भी आदमी होगा ना, वो पहली रीजन यही समझेगा कि मामला ठीक नहीं चल रहा। अगर ये समझकर वो तब्दीली करता है तो बहुत अच्छी चीज है। फिर कह रहा हूं कि आप राइट मिनट राइट प्लेस लाएंगे। मैं आपके साथ में एक शेयर कर देता हूँ कि कदीम अरबों में एक बदवी से पूछा गया, बद्दू से पूछा गया, तुम अपने कबीले में सरदार कैसे मुंतखब करते हो? तो उसने जवाब दिया, हम उस शख्स को सरदार नहीं बनाते जो सबसे ज्यादा दौलतमंद हो, बल्कि उसे बनाते हैं कि जिसकी मुसीबत के वक्त सबसे पहले जरूरत पड़े। फिर दूसरा कहा कि एक अरब बादशाह ने एक बदवी से पूछा, तुम्हारी कौम में सरदार कौन बनता है? बदवी ने जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा खिदमत करे, ना कि वो जो सबसे ज्यादा हुक्म चलाए। तो बादशाह देर तक खामोश रहा और बोला, अगर लोग इस असूल पर चले तो बहुत से तख्त खाली हो जाएंगे। बस तो ये अगर असूल है, अगर ये असूल है तो वाकई बहुत से तख्त खाली हो जाएंगे। आपको सेल्फलेस लोग चाहिए क्राइसिस के अंदर, मुल्क को निकालने के लिए आपको दलेर लोग चाहिए। exactly. आपको असूल और बुरहान पर चलना होगा, और आपको सबसे बढ़कर खुशामदी से बचना होगा। खुशामदी तबाह पाकिस्तान की सियासत में खुशामदी से बचने के लिए। अच्छा रोकड़ी साहब, इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलते हैं। अब नाए हुर्मुज़ की ये लड़ाई नहीं रुक सकी, अब तो बहुत सारी चीजें एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं। ये लड़ाई वैसे कौन जीतेगा? ईरान जीतेगा, अमेरिका जीतेगा? देखिए, अब नाए हुर्मुज़ रिलेटेड है विद पावर। दुनिया में जिसके पास भी पावर होगी और जो यूनाइटेड होंगे, उनका चॉइस होगा कि वो जीतेंगे। अब ईरान से टेक्निकली बहुत बड़ी गलती है व्हेन यू डिसाइड समथिंग, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को साथ आप गवाह बना के जब करते हैं तो फिर यू स्टिक टू द थिंग, आप चलते हैं। अब ये जो नेटो की कॉन्फ्रेंस है इन तुर्की, वो बहुत अहम है। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका कामयाब हो गया है दुनिया के बाकी ममालिक को ये साथ मिलाने पे कि आप नाए हुर्मुज़ इफ इट इज विद ईरान तो वो नहीं चलने देंगे। अच्छा, ईरान का जो इशू आ रहा है, तो पावर जिधर होगी। अब जो लेटेस्ट है, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी आपको याद होगा, हमने कहा था कि अमेरिका अपनी फोर्सेस कभी मूव नहीं करेगा वहां से। कोई भी सुपर पावर हो, वो अगर आएगी तो वो ऐसे नहीं करेगी कि फोर्सेस मूव कर ले। आई थिंक नाए हुर्मुज़ कंट्रोल चली जाएगी। ये मुश्तरका मुल्कों का कोई एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगा जो अब नाए हुर्मुज़ उसके अंदर चला जाएगा, इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ देम, लेकिन उसको लीड करेगा। ईरान होने देगा? वैसे नहीं, ईरान की कैपेसिटी नहीं। आपकी कैपेसिटी होती है इखलाकी तौर पर। आपने एक मुआहिदा कर लिया ना, आप उसके ऊपर खड़े हो जाते, फिर आप कामयाब हैं। फिर आप कामयाब हैं। जब आप मुआहिदा तोड़ेंगे बार बार, अब तो मुआहिदा लगता है सीज फायर टूट गया, खत्म ही हो गया, मुआहिदा इज गॉन, मुआहिदा खत्म हो गया। जब आप मुआहिदा तोड़ देंगे तो फिर दूसरा कोई भी फ्रीक हो, चाहे मैं मुआहिदा अगर तोड़ रहा हूं तो फिर फायदा आपको होगा, क्योंकि लोग आपके साथ मसूलन खड़े होंगे, ना कि तोड़ने वाले के साथ। अच्छा, वैसे रोकड़ी साहब, कतर ने अब अनाउंस कर दिया कि वो मजीद मीडिएशन नहीं करवाएगा ईरान और अमेरिका की। इस अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी नजरें मरकूज हैं कि क्या पाकिस्तान भी स्टेप बैक कर लेगा तमाम तरह से? देखिए, पाकिस्तान बहुत सेंसिबली इस तमाम मामले को डील करता रहा है। Exactly. आप ये देखें कि जब से दोबारा चीज शुरू हुई है, आपने पाकिस्तान को कहीं पे कोई जिक्र करते या पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज करते देखा? लेकिन सारा पाकिस्तान वाज द मेन मीडिएशन का जो लीडर था, पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान इफेक्ट किस पे आता है यार, हमने सारा कुछ किया, तो आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? तो पाकिस्तान ने बड़े सेंसिबली जो खामोशी है वो आज में, और एक और भी जो हमारा है यूनाइटेड नेशन में हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी स्टेटमेंट भी बड़ी पॉजिटिव आई। हाँ। अच्छा रोकड़ी साहब, सऊदी अरब के मामले के ऊपर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती की है। जाहिर है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा भी है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान किस तरह से बैलेंस्ड रोल अदा कर सकता है? देखिए, सबसे अहम होता है किसी भी मुल्क का किसी भी मुल्क के साथ मुआहिदा करना,
ریٹن میں اس کے ساتھ عہد و پیمان کرنا. آپ ایز اے ملک ایز اے ریاست آپ سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں, تو پاکستان کبھی بھی اس معاہدے سے بیک آؤٹ نہیں کرے گا. کل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو کا, وہ اسی طرح اشارہ دیتا ہے ٹورڈز دس سائڈ. یمن کے معاملات کے اوپر وہ بولتا ہے, اور یمن کے اوپر جو پراکسیز ہیں اس کے اوپر کر کے, تو پاکستان ایسا سٹینڈ لے گا جس میں ریاست کو فائدہ ہوگا, اور اصول بھی یہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.